हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत शानदार चल रही होगी और अपने आप को बहुत ही मजबूत कर रहे होंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। तो कल वाली क्लास में हम आपको 28 क्वेश्चन करवाए थे, उसी श्रृंखला का क्वेश्चन और छूटा हुआ था जिसको आज हम बताएंगे, जो यूपी स्पेशल की जीके का क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए आइए आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, यानी कल का जो छूटा हुआ है और आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया आपके स्क्रीन पर। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए गंगा वाराणसी में, बी गोमती लखनऊ में, सी कोसी गोरखपुर, डी सरयू अयोध्या। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा कोसी गोरखपुर। ये सुमेलित सही नहीं दिया गया है क्योंकि गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबकि गोरखपुर की बात देखिए, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है कि गोरखपुर और रोहिणी, सॉरी, गोरखपुर जो है रोहिणी और राप्ती के संगम पर भी स्थित है, क्योंकि गोरखपुर में दो नदियां आके, एक रोहिणी और एक राप्ती, दोनों आके नदियां आपस में मिल जाती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। महोदय किसका पुराना नाम है? ए प्रयागराज, बी खजुराहो का, सी कन्नौज का, डी पटना का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा सी नंबर, कन्नौज का। महोदय कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा सरधना में। कहाँ? सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है इसमें। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ जो है मगहर स्थल, बी भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सी सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ की मजार, डी जो है 88,000 ऋषियों की संकिसा तपस्थली। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो इसका जो गलत है वो ऑप्शन जो दिया गया है वो डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला सही होगा। डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये 88,000 ऋषियों की जो भूमि है ये झांसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट, डी जालौन। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 33 नंबर का बांदा सही हो जाएगा। कहाँ है? कलिंजर किला बांदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में स्थित था जो वर्तमान में है कहाँ? ऑप्शन ए है विठूर, बी सीतापुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला सही हो जाएगा। ये वाला जो है बिठूर में हो जाएगा। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ऑप्शन जो दिया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो आप लोगों को बताना इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 35 नंबर का बी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ये अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया है दोबारा। पहले अल्फ्रेड नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी प्रयागराज में, डी मेरठ में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी नंबर, यानी वाराणसी में। भारत माता का मंदिर वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कृष्णा। आप लोगों को बताना है। तो इसका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यमुना में। कालपी कहाँ है? यमुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट का आयोजन किया गया था? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी वाराणसी में। तो इसका आप लोग बताइए कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। काम्पिल प्रेजेंट टाइम फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी दिया गया है जहांगीर। आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो काम्पिल जो फर्रुखाबाद है ये औरंगजेब का निर्माण कराया गया था। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, काशी नरेश ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 40 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो करवाई थी रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? ए हस्तिनापुर की, बी कुरु की, सी कलिंग की, डी कोसल की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। कोसल देश की राजधानी जो थी वो अयोध्या थी, कोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर 42 नंबर। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो बहू बेगम का जो मकबरा है ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ है? अयोध्या में, अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? ए अगस्त का, बी भरद्वाज का, सी भृगु का, डी गौतम का। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भृगु का। सी वाला सही हो जाएगा, भृगु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी आगरा, सी अलीगढ़, डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार यानी रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? ए इटावा, बी महाराजगंज, सी जौनपुर, डी मिर्ज़ापुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी एक सही है बाकी गलत दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन में देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, बी में है चीनी मंदिर महोबा, सी में है बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, डी जो है समसपुर पक्षी बिहार अमेठी। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो 47 का जो सही है वो हो जाएगा ये सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला बावनी इमली फतेहपुर, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, बाकी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर जूम इन कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा आप लोगों को क्लियर। सारनाथ में धमिक स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ये है स्तूप का आकार 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। बी दिया गया निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। सी है इसमें इसे 249 ईसा पूर्व मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी से बनाया गया था। डी वाला जो ऑप्शन है
स्तूप हिरण पार्क ऋषिपतन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको गलत वाला बताना है। तो गलत वाला कौन सा होगा इसमें? 48 का बी नंबर सही हो जाएगा। बी 48 का ये निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर में मौर्य निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है कि वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अब ऑप्शन देखिए, आपको दिखा देते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन, ये मणिकर्णिका के बारे में बात हो रही है, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका के बीच में। तो कह रहा हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना कि यह मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। बी दिया गया है, मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्रकुंड पाया जा सकता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किए थे। सी नंबर है, हरिश्चंद्र घाट की अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। सी डी दिया गया है, राजा हरिश्चंद्र अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे को शमशान घाट पर डोम मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। ई जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आपको गलत बताना है। तो इसका जो गलत हो है वो आप लोगों को बताना है कौन सा गलत हो रहा है। तो 49 का जो है वो सी नंबर गलत है। बाकी ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। 49 में सी क्या है एक बार पढ़ के दिखा देते हैं आप लोगों को। सी में दिया गया है, हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये कथन जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर यानी 50 नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? देखिए क्वेश्चन वैसे पूछ लिया जाता आसानी से, तो मंदोदरी का विवाह रामायण के महाभारत में किस पात्र से हुआ था तो लोग बता ही देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तृत बनाया गया है ताकि समय ज़्यादा लगे। तो इसका जो है ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है दशरथ, भीमसेन, लक्ष्मण, रावण। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 50 का डी वाला सही हो जाएगा, रावण का। यानी कि मंदोदरी का विवाह जो है वो रावण से हुआ था। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में कौन गलत मिलान की चयन करे? यानी एक गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, मगध की गिरिब्रज है, ये सही दिया गया है। वत्स के कौशाम्बी, ये भी सही है। कुरु का जो है ये इंद्रप्रस्थ है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, ये सही है। काशी का मथुरा नहीं है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन यही जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 52 नंबर जो क्वेश्चन है, एका आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यूपी SSSC का पैटर्न देख रहे हैं कि क्योंकि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है, उसमें गलत वाला दे रहा है, पूछ रहा है ज़्यादातर इस समय। ए ऑप्शन में है, एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। बी, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध किया गया था। सी, यह आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। और डी जो है, यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुई और
बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया। आई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक आंदोलन 1921 की बात है, इसमें कौन सा गलत है यही बताना है आप लोग। तो इसकी जो गलत है, यह आंदोलन बी वाला गलत है, यानी यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। ये ऐसा नहीं था, जबकि ऑप्शन नंबर यही बी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने वाले के फलस्वरूप ऑप्शन जो दिया गया, ए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, वारसाय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, डी जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, ई जो ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो 53 का ये सही हो रहा है, ये हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने वाले के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? ए पाटलिपुत्र, बी प्रयागराज यानी इलाहाबाद, सी जो है कान्यकुब्ज कन्नौज, डी जो है उज्जैन, ई प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा, कान्यकुब्ज। इसी को महोदय भी कहा जाता है। अब आज का ये टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतने क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने गलत हुए। और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए हमारे साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।